बात उस समय की है जब मेरी उम्र 8 साल की थी। मेरा घर झारखंड के चित्रपुर के एक गांव में था। मेरे घर के सामने एक बड़ा सा तालाब, जिसको लोग गौया पोखर के नाम से जानते थे। सुबह से शाम तक उस तालाब पर बहुत भीड़ रहती थी। पूरे गांव के लोग पानी के लिए तालाब पर ही निर्भर थे। कुछ समृद्ध लोगों के घरों में कुएं थे। गांव के लोगों का सारा काम लगभग तालाब पर ही होता था, जैसे नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पशुओं को नहलाना इत्यादि। लेकिन शाम होते ही वह तालाब बिल्कुल खाली हो जाता था। शाम होने के बाद उस तालाब पर जाने के कोई हिम्मत नहीं करता था। कहते थे सूरज ढलने के बाद जो भी उस तालाब पर जाता है वह वापस नहीं आता। उस तालाब में न जाने कितने बच्चे डूब के अपनी जान गंवा चुके थे और उस तालाब से रात के वक्त बच्चों हंसने, रोने और पानी में छलांग लगाने की आवाज आती थी। तालाब के टीले पर घना जंगल था। लोग पेट साफ करने उधर ही जाते थे, क्योंकि पहले लोगों के घर में शौचालय नहीं हुआ करता था। एक शाम के समय मैं भी अपनी दादी के साथ तालाब से सटे जंगल की तरफ गई पेट साफ करने, लेकिन वापस लौटते वक्त दादी आगे और मैं पीछे पीछे चल रही थी। टिले के ऊपर से तालाब साफ साफ दिखता था। मैंने देखा दादी अचानक से गायब हो गई है। मुझे लगा दादी तालाब की तरफ गई, इसलिए मैं भी पैर हाथ धोने के लिए तालाब की तरफ चली गई। मैं पैर हाथ धो ही रही थी कि मुझे पानी के अंदर एक मेरी उम्र की लड़की नहाती हुई दिखाई दी। वह मुझसे 10 फीट की दूरी पर थी। उसके भूरे रंग के बाल पूरे चेहरे को ढके हुए थे। उसका काला चेहरा ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था, सिर्फ आंखें और चमकती हुई दांत दिख रही थी। और वह मुस्कुराकर मुझे भी पानी के अंदर बुला रही थी और अपने हाथों में मछलियों के बच्चे दिखा रही थी। उन मछलियों के बच्चों को देखकर मुझे लालच आ ही रहा था। अचानक से ढेर सारे कुत्ते आके और मुझे घेर कर खड़े हो गए हैं। मैं कुत्तों के देखकर डर गई। मुझे लगा यह कुत्ते काट लेंगे और मेरा ध्यान उस लड़की से हटकर खुद पर आ गया। मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर चलने लगी और कुत्ते भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। और कुत्ते तब तक मेरे पीछे आते रहे जब तक कि मैं घर नहीं पहुंच गई। घर पहुंचते ही मैंने देखा सारे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। जाते ही दादी डांटने लगी, कहाँ चली गई थी तुम? तो मैंने सारी बात बताई। दादी ने कहा, शुक्र है घर के पूर्वजों और देवताओं का जो तुमको कुत्ते के रूप में आकर बचा लिया। सबने टिले के ऊपर से तालाब में देखने की कोशिश की, वहां कोई नहीं था। दूसरे दिन की सुबह मेरी नींद घर के बाहर हो रहे शोर शराबे से खुली। मैं बाहर निकलकर देखने लगी। तालाब के पास पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। तालाब के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। उनमें से कुछ लोग रो रहे हैं। मैंने अपनी मम्मी से जाकर पूछ, क्या हो गया? तो मम्मी ने बताया कि कल शाम इस तालाब में गांव की एक लड़की की डूबकर मौत हो गई। गांव के लोगों ने उसे लड़की के लाश को बाहर निकाला। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि वह लड़की देर शाम तक तालाब में कपड़े धो रही थी। जल प्रेतों ने उस लड़की को मार डाला। अरे तो शाम को नहीं जाना चाहिए था ना तालाब पर? हमारी दादी का रही थी। वह तालाब शाम के वक्त खुद ही लोगों को खींचता है। अपनी तरफ हमारी पोती भी चली गई थी। वह तो शुक्र है हमारे घर के देवी देवताओं के उसने बचा लिया। हमारे पोती को अब लोग उस तालाब के आसपास जाने से भी डरने लगे थे। गांव के मुखिया सरपंच ने मिलकर सरकार से अपने गांव में हेड पंप लगवाने की मांग की और गांव में हर जगह पर हेड पंप लगाया गया। और कुछ दिन बाद हम लोग शहर में जाकर रहने लगे। लेकिन हमारी दादी वहीं रह रही थी, मगर हम बराबर उनके पास आते जाते रहते थे। एक बार दादी बता रही थी कि गांव में लगाए गए हेड पंप तो सस्ती क्वालिटी की लगाए गए थे, जो जल्द ही खराब हो गए, और गांव बहुत से लड़कों की नई नई शादियां हुई हैं। दूसरे गांव की लड़की को इस गांव के बारे में तो कुछ पता नहीं और बताया भी जाता है, तो फिर कुछ नई बहुएं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। ऐसे ही गांव की एक नई बहू जो प्रेग्नेंट थी, कपड़े धोने के लिए शाम को तालाब पर चली गई। फिर क्या पैर फिसल गया और वह डूब गई। लेकिन प्रेग्नेंट औरत की जब मौत होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। अब तो वह रात भर पूरे गांव में दौड़ती रहती है। गांव के लोग रात में बाहर निकलने से घबराने लगे हैं। तालाब के जल प्रेत पहले ही लोगों के जान ले रहे थे, अब यह चुड़ैल भी शामिल हो गई। गांव में तांत्रिक क्रिया करवाई गई। चुड़ैल का प्रकोप थोड़ा शांत हो गया, लेकिन जल प्रेतों पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो अब दोपहर के वक्त भी शिकार करने की फिराक में रहते। जो भी कोई अकेला बच्चा नहाता हुआ दिखाई देता, उसे गहराई में ले जाकर डूबा देते।